अब अध्यक्षीय संबोधन के लिए सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी, जिनके आवाज में वो तेज है, ओज है, धधकती याद है, ज्वाला है, पता नहीं क्या क्या कहा जा सकता है चार पंक्तियों के साथ, कि ये भारतवर्ष का हरदम, ये भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करते हैं, ये भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करते हैं, अशोका बुद्ध की वाणी का ही गुणगान करते हैं, शहादत व्यर्थ ना जाए कभी कुर्था की माटी का, तिरंगा हो कफन इनका, यही ऐलान करते हैं, यही ऐलान करते हैं। इसी क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ एक बार जोरदार ताली आगे से पीछे तक, आगे से पीछे तक, कोई हाथ खाली न रहे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के अभिवादन में जोरदार तालियां बजती रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के सम्मान। सभी से एक सूचना के साथ हमारे मंच के दाईं तरफ सुनील कुमार बिंद की बेटी है और इस बेटी का नाम आंचल है। बेटी काफी डरी सहमी सी हुई है। जो भी गार्जियन उनके हों, सुनील नाम बता रहे, सुनील कुमार बिंद जी। और जहां तक आवाज जा रही है, मैं साथियों से चाहूंगा कि अगर उनका कोई फोन नंबर हो उनके परिजनों का, तो आप सभी उनको सूचित करें। बेटी रोड आपके घर हम लोग पहुंचाएंगे। और आइए आज सबसे पहले हमारी जिससे शान, पहचान, जान सब कुछ होता है, यानी हमारे देश का मान सम्मान, भारतीय संविधान को हम नमन करते हैं। तिरंगा जब आकाश में लहराता है तो हमारा मन, हमारा दिल लहराता है। उसका भी हृदय की गहराइयों से हम सम्मान करते हैं। सम्राट अशोक क्लब भारत के आयोजन में सन 1996 से लेकर लगातार आज 29वीं संगीति के रूप में अपना वार्षिकोत्सव सम्राट अशोक क्लब भारत के सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। और मित्रों, इस क्लब का निर्माण, इस क्लब की स्थापना, इस क्लब के संस्थापक स्मृति से माननीय सुभाष सिंह मौर्य जी ने करके हम सभी का जीवन ही बदल दिया। बड़ा ही श्रद्धा के साथ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके चरणों में, चित्रों पर पुष्प अर्पित करता हूं कि शायद अगर उनकी सोच जिंदा नहीं हुई होती और उसको रूप नहीं दिया गया होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते और कोरिया से कोई भंते हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में नहीं होता। मित्रों, इन सारी चीजों को हमें जिंदा रखने की जरूरत है। और आज के मुख्य अतिथि के रूप में पूज्य धर्म गुरु पुमन्युन सुनीम जी, जो जुगतो सोसाइटी कोरिया के आप संस्थापक हैं। जब आप अपनी वाणी से संबोधन कर रहे थे तो जो मिठास आपकी वाणी में दिख रहा था, वाकई हम लोग उससे बड़ा ही गदगद हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बहुत सारे सम्मानित अतिथि इस मंच से अपनी बातों को कह करके अपने निवास स्थान को पधार चुके हैं और बहुत देर से यह कार्यक्रम चल रहा है।
और आज के मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान हमारे सम्राट अशोक क्लब भारत के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी, वाकई आपकी वाणी में वो ओज है, वो सोच है, बातों को रखने का जो तरीका है, हौसला है, मृदु वाणी है, हर दिलों में स्थान रखने का एक जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है और उससे हम बहुत सारे लोग कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। और मित्रों, जो आज का विषय बिंदु है वो विश्व समुदाय के साथ मधुर संबंध बनाने में भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक महान की क्या भूमिका है, इसी बारे में हमको इसी विषय बिंदु पर चर्चा शुरू से हो रही है। और मुझे लगता है कि मित्रों, जो सभा की अध्यक्षता करते हैं उनके लिए कोई चीज बच नहीं जाती है, लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ा सा समय, बस 2 मिनट का आपके बीच में लेना चाहूंगा। और मित्रों, जो इतना बड़ा आयोजन लगातार 29 सालों से आप सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारी माताएं, बहनें, हमारे गार्जियन, जो छोटे छोटे अपने आशीर्वचनों से 2 कदम चल करके इस महोत्सव को सफल बनाने का जो आपने बीड़ा उठाया, सफल बनाया, सबको सम्राट अशोक क्लब भारत की तरफ से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत सारे साथी इस कारवां को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हमारे बीच में नहीं है। उन साथियों को साथ पूरे भारत के वीर शहीदों, विश्व के सारे शहीदों को सम्राट अशोक क्लब की तरफ से उनके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मित्रों, जो विषय बिंदु है बहुत ही देखने में आसान बिंदु भी है लेकिन कठिन भी है। हम इसकी गहराइयों में जितनी जाएंगे उतना ही गहरा मिलेगा। इसको जो भी हम कार्यक्रम आयोजित किए हैं और जो भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे अन्य साथी, यहां तक कि मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूं कि हमारी जो माताएं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो लोग भी इसमें काफी हिस्सा लेकर के और जहां तक हम सोच नहीं सकते हैं वैसा परिणाम हमको ला करके देने का काम कर रही हैं। और आपके सामने कुछ महिलाओं का जिक्र अगर कुछ ही देर में आएगा तो आप दांतों तले अंगुली दबाने का काम करेंगे। मित्रों, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं कि अपने जीवन के 29 साल का जो मुझे अनुभव है कि जितना कदम भारत से लेकर के दुनिया में चलेंगे उतना ही धर्म का प्रचार और प्रसार दुनिया के हर मानव के अंदर प्रसारित होने का काम करेगा, यानी दिलों की गहराइयों के अंदर उतरने का काम करेगा। अगर वह काम नहीं हो रहा है तो हम दूसरे को गुनाह देने के बजाय खुद ही उस जिम्मेदारियों को हम स्वीकार करने का काम करें। मैं अपने जीवन काल का अनुभव, जीवन में बहुत सारे संघर्ष करने का अवसर मिला है और संघर्षों में कभी मैंने निगेटिविटी नहीं सोचा है।
मैं पूरे भारत के सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं से, हमारे सहयोगियों से मैं ऐलान करने आया हूं कि अपने जीवन में कभी भी ना शब्द मत लाना। मंजिल आज भले दूर है, लेकिन कल वो हमारे कदमों में होगी। कोई भाग्य भरोसा नहीं है। भाग्य हम तकदीर हमारे कर्मों पर लिखी जाती है। हमको जैसा कर्म बनाना है, हमें जैसे तकदीर लिखनी है, वैसा हम कर्म करेंगे। अगर वैसा परिणाम नहीं आता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमने उस परिणाम के लिए ठीक से कार्य नहीं किया है। मित्रों, इस धर्म के कार्यों में बहुत सारे हमारे साथी जो पहला स्थान भी प्राप्त किए होंगे, और इस तरह से अंतिम भी कोई साथी होगा जो सबसे कम धमदान ला करके दिया होगा। लेकिन मेरे मित्रों, निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें हौसला रखने की जरूरत है और प्रतिद्वंदता करने की जरूरत नहीं है। बल्कि अगर किसी ने 1 फुट का रेखा खींचा है तो हमें 10 फुट की रेखा खींच करके और उससे आगे बढ़ जाने की जरूरत है, न कि उसको पीछे करने की जरूरत है। मेरे मित्रों, मेरा एक लाइन में कहना है कि अगर कोई 4 लेन बनाता है, कोई जीटी रोड बनाता है, कोई 4 लेन बनाता है, तो हम 8 लेन बना करके और उससे आगे निकलने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, बहुत सारे हमारे साथियों ने, हमारे गुरुओं ने आज इस बात के चैलेंज किया है कि हमें परिस्थितियां चाहे जो कुछ भी हो, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें करुणा से दूर नहीं होना है। और सही बात है कि अगर करुणा, मैत्री, प्यार से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। हमारे एक राजा कभी हथियारों के बल पर पूरी दुनिया को जीते थे, लेकिन अभी जिक्र हुआ था वाकई जब वो गौतम बुद्ध के धर्म को अपनाए, गौतम बुद्ध के धर्म की शिक्षाओं पर चले, उनको अपने आचरण में उतारे, तब लोगों के दिलों में राज किए। इसलिए मेरे मित्रों, इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जिन साथियों ने अपना अथक प्रयास किया है, मेहनत किया है, उन सभी साथियों को, जैसे उसमें हमारे मीडिया के साथी हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, हमारे पेपर के साथी हैं, यानी और भी हमारे जो वॉलेंटियर हैं, जो सुबह से शाम तक पिछले कई दिनों से ट्रेनिंग ले करके और इस कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाए हैं। हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, इन्होंने भी अपने वॉलेंटियर के कार्यक्रम को बड़ा ही जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने का प्रयास किया है। और मैं अपने वॉलेंटियर साथियों से चाहूंगा कि अभी न बैठने का वक्त है, न सोने का वक्त है, न रुकने का वक्त है। आप अभी हमारे जागरण संगीत का कार्यक्रम शुरू होगा इसके बाद, और आप हल्का फुल्का जो भी भोजन पानी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। स्वयं की व्यवस्था हो स्वयं से भी कर सकते हैं, नहीं तो और भी व्यवस्था जो कुछ लोगों के द्वारा की गई है वहां भी अपना आप सेवा ले सकते हैं। और मित्रों, जब तक यह कार्यक्रम चलेगा आप शांति का सहयोग देते रहने का प्रयास करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप शांति का सहयोग देंगे तो ये कार्यक्रम रात भर चलता रहेगा। और पुनः मैं अपील करूंगा कि कुछ साल पहले जाने की जल्दी में हम अपने 4 साथियों को खो दिए थे। मेरे मित्रों, जब उनके लाशों को आज याद आती है तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो पुनः कोई साथी गलती नहीं करेंगे।
और सम्राट अशोक क्लब की तरफ से प्रतिबंधित है कि आप 4 बजे भोर से पहले, अगर अति आवश्यक है तो 4 बजे भोर से पहले आपको सम्राट अशोक क्लब भारत की तरफ से जाने की कोई इजाजत नहीं है। और विशेष तौर से जो 4 व्हीलर की या 2 व्हीलर की ड्राइवरिंग कर रहे हैं वो साथी, वो जरूर कुछ आराम फरमाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी पूरे उसमें जितने लोग रहते हैं उन सबकी होती है। मेरे मित्रों, जो निखार हमारे साथी, बहुत सारे साथियों ने आकर के और अपने वक्तव्यों को रखा, हमें नहीं लग रहा था, हम लोगों ने प्रयोग शुरू करना शुरू किया और बहुत से हमारे साथी आकर के यहाँ सिद्ध कर दिए कि वाकई सम्राट अशोक क्लब की जो विचारधारा है उसमें हम और पंख लगा करके, पैर लगा करके और हौसला के साथ आगे बढ़ने का जरूर प्रयास करेंगे। और जिन साथियों को किन्हीं कारणों से अगर अपने विचारों को रखने का मौका नहीं प्रदान हो पाया, वो तैयारी रखें और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर आपको वो मौका मिलेगा और आप मंजिल को प्राप्त करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं विशेष तौर से अपनी बेटियों, आने वाली भावी पीढ़ियों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मित्रों, जो इलाहाबाद के कुंभ में जो भगदड़ की स्थिति हो गई थी, बहुत सारी जानें चली गई, उससे पूरा प्रशासन हमारा सचेत रहा और पिछले करीब 3-4 दिनों से हम सभी लोगों को यह सजेस्ट होते रहे कि इतना बड़ा कार्यक्रम शांति प्रिय तरीके से कैसे निभेगा। और उसमें हमारी जिला महोदया माननीय अवयका अखौरी जी भी इस स्थल का निरीक्षण की और अपने बहुत सारे उम्मीदों को उन्होंने रखा। हम मुखिया होने के नाते उनको आश्वस्त किए कि यह भीड़ हमारी अनुशासित भीड़ है और आपके उम्मीदों पर शांति के लिए हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मेरे मित्रों, आधा समय हमारा बीत चुका है, बस एक रात की बात है। हम तो हमेशा शांति के पुजारी हैं और मैं गुजारिश करूंगा मैं अपने सभी साथियों से कि हम उत्तेजना में नहीं आएंगे। जो भी हमें अभिवादन करना होगा हम अपने जगह से, और कोई भी उस तरह की हमारी हुटिंग नहीं होगी। निश्चित तौर पर हम शांति का सहयोग देंगे और अपने गीतों को, कुछ हमारी कमेटियां बनी हुई है, हम लोग बराबर इस बात को कहते रहे और इस बात का भी जिक्र हमारी डीएम महोदया ने किया था कि गाने के रूप में कोई भद्दई या उस तरह का गीत इस मंच से नहीं होना चाहिए जो कि दूसरे किसी समुदाय को आहत पहुंचे। निश्चित तौर पर एक हमारी कमेटी 8 लोगों की बनाई गई थी और उनके पास वो गीत आए हैं और उन गीतों को अपने विवेक के माध्यम से इस मंच के लायक चयन करके और उन बेटियों और बेटों को यहाँ अवसर मिलेगा और अपनी प्रस्तुति करेंगे। और आने वाले दिनों में ऐसे ही समितियों के माध्यम से और जो भी हमारे कवि सम्मेलन में हमारे साथी आएंगे या जो भी उनको हैंडल करेंगे, मैं सभी से चाहूंगा कि जो राष्ट्रवाद का नारा है सम्राट अशोक क्लब का, वह किसी भी हालत में वो छूटने न पाए और अपनी कविता के माध्यम से या गीत के माध्यम से पूरे राष्ट्र का प्रेम का, मैत्री का, करुणा का संदेश जाता रहे। इन्हीं सब बातों के साथ मित्रों अपनी बात को बंद करूंगा कि पतझड़ों के बाद ऋतु मधुमास बनती है, वर्तु का जलकर किरण का ह्रास बनती है और जो गया संघर्ष में वो जी गया जीवन, क्योंकि मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है, मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। और अगर कोई कमी होगी तो उसके लिए अगले सत्र की तैयारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
भी साथी दमदान की पर्ची लिए हों और अभी तक हमारे लोकप्रिय कोषाध्यक्ष महोदय माननीय एस.एन. मौर्य जी को अगर नहीं जमा कर पाए हैं किन्हीं कारणों से, तो हमारे सामने मंच पर विराजमान है और आप वहां पर्ची जमा करके और रिसीविंग ले लेंगे। और अब सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस सत्र का समापन किया जाता है। और मित्रों, मैं आज जब इस सत्र का समापन हो जाएगा विधिवत, तो हम सभी लोग आकर के नीचे से इस कार्यक्रम का आनंद उठाने का प्रयास करेंगे। अब मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और जो पहला सत्र था उसके समापन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के लिए मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे संचालक महोदय इसके लिए नामित है वो आकर के आगे का मंच संभालेंगे, क्योंकि दूसरे सत्र के लिए हमारे दूसरे साथियों को संचालन के लिए मौका दिया जा रहा है और वो साथी आकर के आगे का संचालन का कार्यभार शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।